नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी जमकर निंदा हो रही है, जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है और कांग्रेसियों को भरत बताया है। उनके इस बयान को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। साधु संत में भारी गुस्सा है। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से हिंदू आस्था का अपमान किया गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कांग्रेसियों की बार बार यही आदत है, हिंदू आस्था का अपमान करना? देखिए, कहां तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले और ये कह रहे हैं कि हम तो घृणा को हटाने के लिए, प्यार बांटने के लिए और तरह तरह की चीजें, तरह तरह के तिकड़मबाजी वो कर रहे हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। अब मोहब्बत की दुकान किस तरह से भी खोलेंगे, 3-4 और खबरें आ गई है। लेकिन पहले सलमान खुर्शीद को डील करते हैं। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी की जो नाव है उसमें 75 छेद हैं और राहुल गांधी एक एक करके सब छेद को बंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आए दिन कोई ना कोई छेद का वो जो है लीक जो है वो सामने आ जाता है। अब किसे किसे बंद किया जाए? दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की चमचागिरी में इन लोगों ने अपना स्तर तो गिराया ही है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति का स्तर भी इन्होंने खत्म कर दिया है। आपस में कंपटीशन चलता है लोगों के बीच कि कौन कितना बड़ा चाटुकार है, कौन कितना बड़ा चमचागिरी में अव्वल है। तो कुछ दिन पहले मैंने देखा तो कोई कह रहे कि भाई राहुल गांधी योगी हो गए हैं, तपस्वी हो गए, वो बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। तो फिर कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आज तो हद हो गई। सवाल सीधा सीधा राजनीतिक पूछा गया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि भाई आप 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपके पास समय नहीं है, आप यात्रा इधर लेकर के क्यों नहीं आए? तो ये तो एक वाजिब वैलिड राजनीतिक सवाल था। मौका मिल गया सलमान खुर्शीद को चमचागिरी करने का। ये पुराने ओल्ड स्टॉक के लीडर हैं ना, राहुल गांधी इन लोगों को हांसी पे रखे हुए हैं। अब उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया भाई तो भगवान रामचंद्र जी की तरह वो कोई यात्रा पे निकले हुए, हमने तो नहीं सुना भाई भगवान रामचंद्र कभी किसी यात्रा पे निकले थे और जो है उनका खड़ाव चल रहा था। तो इन्होंने रामायण की जो एक कथा है उसको दोहरा दिया कि प्रभु श्री राम हर जगह तो नहीं पहुंचते थे, तो भरत उनका खड़ाव लेकर के पहुंचते, तो हम कांग्रेसी उनके खड़ाव को लेकर के चल रहे हैं। भाई खड़ाव ढोते ढोते तो उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी का बट्टा बिठा दिया, लुटवा दिया कांग्रेस पार्टी को, कहीं की नहीं रही। अब वो कह रहे हैं कि भाई खड़ाव आ गया है, माने हम लोग आ गए हैं, तो अब प्रभु श्री राम भी आ जाएंगे। तो आपने प्रभु श्री राम की तुलना कर दी इनसे। अब क्यों किया? बात बहुत सिंपल है कि भाई दो चीजें होंगी इसमें। एक तो कंट्रोवर्सी होगा, कंट्रोवर्सी के साथ साथ मीडिया में स्पेस भी मिलेगा और राहुल गांधी की नजरों में हम बिल्कुल नंबर 1 के चमचा बन जाएंगे। आपने इस तरह की गुस्ताखी कर दी। भाई किसी दूसरे धर्म से आपको तुलना करना, अल्लाह से तुलना कर ले, आपको कुछ भी कर लिए होते। आपको बार बार हिंदू धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके ऊपर ही बयान देने की जो आदत पड़ गई है इन लोगों की, तो वो तो इस वजह से हुई। अब सवाल यह है कि रोष बिल्कुल जायज़ है, हिंदू संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक किया जा रहा है, बिल्कुल करना भी चाहिए कि आप आए दिन किसी न किसी को प्रभु श्री राम बता दो, किसी को कुछ बता दो, आप कोई और बता दिए होते। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो सारी मेहनत है वो कोई ना कोई रोज इस तरह की कोई ना कोई घटना घट जाती है। वो उनकी सारी जो मेहनत है, वो जो इतना जो पैदल चल रहे हैं आजकल, उससे जो है वो सारा नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक इमेज बनाने के जो पूरी जो प्रयास चल रही, जो कोशिश जो चल रही है, वो बिल्कुल औंधे में, मेहनत में पानी फिर रहा है। बिल्कुल, वो तो पानी फिरा ही नहीं। आप ये समझिए कितनी नाराजगी है। आप किसी को भी बोल देंगे भाई क्या हुआ गुजरात में, ये केजरीवाल अपने आप को कृष्ण कन्हैया का अवतार बता रहा था, भाई क्या आपने समझ लिया है हिंदू देवी देवताओं को? तो
तो आप अवतार बता रहे थे, देखिए क्या हुआ, कहाँ वो असुर का विनाश करने के लिए निकले हुए थे। तो ये बेकार की बातें हैं। इस तरह की चीज़ों से राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं उनको बचना चाहिए। कोई भी नेता है, उसको प्रभु श्री राम, कृष्ण कन्हैया, भगवान शिव, इनसे तुलना नहीं करना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे है कि राहुल गांधी इन दिनों टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, सफेद रंग की टी शर्ट, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है, क्या ये कोई ट्रेडमार्क हो गया है उनका टी शर्ट, या क्या वजह है, उनको ठंड नहीं लगती? देखिए, वो वही कहानी है। आप इमेज बिल्डिंग करने के लिए निकले हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपको जो कुछ भी आपके जो इमेज मेकओवर करने वाले जो लोग हैं, आपकी जो पीआर टीम है, वो बार बार उसी चीज़ को रीएम्फसाइज करना चाह रहे हैं। भाई राजस्थान में चल रहे थे जहाँ पे गर्मी थी, या साउथ इंडिया में चल रहे थे जहाँ गर्मी थी, टी शर्ट पहन लिए, कोई बात नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, वो तप कर रहे हैं, वो तपस्वी हैं, वो योगी बन गए हैं। आपने मीडिया फुटेज के लिए एक तो आप टी शर्ट पहन करके गए, भाई कार के अंदर क्या पहने हुए तो कोई नहीं जानता, तबीयत खराब हो जाएगी, वो अच्छी चीज़ नहीं है। दिल्ली में आजकल ठंड ज़्यादा है, लेकिन टी शर्ट पे सवाल उठाया जा रहा है। भाई टी शर्ट पहन करके आप जाएं, कोई आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप इसको इस हिसाब से बेच रहे हैं कि कोई अनोखा, कोई सुपरमैन बन गया है राहुल गांधी। भाई देखिए, ठंड अगर 4 डिग्री है तो 4 डिग्री है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कोई होगा तो उसको ठंड लगेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि 4 डिग्री में ठंड 2 वजह से नहीं लगती, आइदर यू आर हाई ऑन ड्रग्स, या फिर आपने कोई दवाई खाई है। इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है। जो तीसरा कारण है वो कारण ऐसा है कि जिसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती, जो कांग्रेसी बताना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे रामदेव महाराज को ठंड नहीं लगता, वो अपना वही कपड़े में जो है वो साल भर रहते हैं, और ठंड में, बर्फबारी में हर जगह वही कपड़ा पहनते हैं। वो इतने बड़े योगी हैं, तो उतना योग तो पिछले 3 महीने में तो राहुल गांधी की ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल वो जो जैकेट पहन रहे थे, उस जैकेट की कीमत लोग लगा रहे थे कि भाई कितनी ज़्यादा, कितने लाखों की जैकेट है, वो कहाँ से कहाँ, अमेजन पे किस तरह के कितने कीमत में मिल रहा है, इटली का जैकेट है, तो 10 तरह की चीज़ें हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये एक आप गलत तरीके से चीज़ों को सामने रख रहे हैं कि आप भाई अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ गए और आप टी शर्ट में गए, आप वहाँ पे जाकर के आप ये कर रहे हैं, तो क्या है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अटल जी से तो गहरा रिश्ता है, ऋणी है राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के, क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान ही कहीं पे पकड़े गए थे। ये सोशल मीडिया पे कहानी चल रही है कि कहीं पे ड्रग्स को लेकर के वो पकड़े गए थे एयरपोर्ट पे, तो वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने छुड़वाया कि नहीं, ये तो हिंदुस्तान का एक पॉलिटिशियन है, इसको जो है बचा लीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ हुआ। आप वहाँ पे जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जाकर के वहाँ पे नमन कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो है पुष्पांजलि कर रहे हो, और आपका जो सबसे चहेता चेला है वो कोई गौरव पांधी है, तो नाम भी अलग अलग किस्म के गौरव पांधी साहब हैं, तो वो एआईसीसी के वो कोऑर्डिनेटर हैं, बड़ी ओहदे वाला पोस्ट है, और आजकल वो सीधे खड़गे साहब की टीम में वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ पे जाकर के पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और अपने चेले चपाटे को कह दिया कि भाई चलो भाई अटैक कर दो। तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप गद्दार भी बता रहे हो, कि भाई मुखबिर भी बता रहे हो, कि भाई 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में वो साथ, क्या क्या तरीका है? आप इस तरह की आइदर तो ये कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी के कंट्रोल में न संगठन है न नेता है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है, और किसी तरह का भी बयान दे, और कुछ भी बयान दे रहा है। या फिर आप ये कहना पड़ेगा कि भाई ये सब कुछ सोची समझी चाल, कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के एक तरफ वहाँ पे आप ये भी कर दो और आप इधर से गाली भी दे दो। ये ठीक वैसा ही है कि जैसा जब सरकार थी, आप कोर्ट गए, कोर्ट में आपने कह दिया कि भाई रामचंद्र जी तो एक मिथक व्यक्ति हैं, इतिहास में तो ऐसा कोई चीज़ हुआ नहीं, वो झूठे हैं। लेकिन यही कांग्रेसी अयोध्या मंदिर के निर्माण पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, राम मंदिर को लेकर जब भी कहा ना, राम मंदिर पे ये हमेशा विरोध करते आए, विरोध करते हैं, पर आज तुलना राम से, अब राम से कर, यही मैं कह रहा हूं कि कोई चीज कंट्रोल में नहीं है इनके।
आप राम के अस्तित्व को नकार दोगे और भाषण दोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप कहोगे वे श्री राम के जो है नए अवतार आ गए हैं राहुल गांधी। तो ये बेकार की चीज़ें, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। ये बिल्कुल एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जो पार्टी विचारधारा विहीन हो जाती है, एजेंडा विहीन हो जाती है, वैसी पार्टी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद को बढ़ाने के लिए, किसी परिवार को, एक व्यक्ति को सिर्फ बड़ा दिखाने के लिए आप काम करते हो, तो इसी तरह की उल्टी पुल्टी बातें आप करते हो। कांग्रेस पार्टी को अभी 9 दिन का जो की यात्रा जो ब्रेक हुई है, ये क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए, तो राहुल जी तो गए विदेश, अब वहाँ से वापस लौट के आएंगे, तो कम से कम एक बार आपस में बैठ जाना चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज इस यात्रा का या कांग्रेस पार्टी की इस तरह की चीज़ों से कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो कांग्रेस अपने बयानों में ही फंसती जा रही है, पर सच्चाई यही है कि भगवान श्री राम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ना ही भरत की तुलना किसी से की जा सकती है। पर सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है और कांग्रेसियों की तुलना भरत से कर दी है। उनके इस बयान को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, जमकर घमासान छिड़ा हुआ है, लोग विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, बीजेपी हमलावर है, तो वहीं अलग अलग जगह से साधु संत की भी नाराजगी सामने आ रही है और सलमान खुर्शीद को माफी मांगने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि सलमान खुर्शीद अपने बयान में जिस तरह की राजनीति हो रही है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, उस पर अगला कदम क्या उठाते हैं, क्या नया बयान देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।